The eagles are gathering together. उकाब इकट्ठे हो रहे हैं. Letter by Brother Joseph Branham and the Branham Tabernacle. ए Branham Tabernacle, पूरी दुनिया के चौगिर्द यीशु मसीह की दुल्हन को सलाम, जो कि ये ईमान रखती है कि ब्रैनम टैबरनेकल वॉइस ऑफ गॉड उनका होम चर्च है, जहां उनको पोशीदा मन के साथ रूहानी तौर पर खिलाया जाता है, जो कि सिर्फ मसीह की दुल्हन के लिए जखीरा और महफूज किया गया है. ये मेरा होम बेस है, ये मेरा हेड क्वार्टर है, यही वो जगह है जहां हम कायम हैं. अब इसे ज़हन में पकड़े रखें कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या वाकया होता है. अब अगर आपके पास हिकमत है तो आप किसी चीज को पकड़ेंगे. कुछ फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, ये ठीक आपका हेड क्वार्टर है. बहुत से बिलीवर्स इसे हमेशा गलत समझते हैं और नबी ने जो कहा है उसकी तर्जुमानी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दुल्हन को बिल्कुल ठीक तौर पर बता रहा है. अगर आपके पास हिकमत है तो आप किसी चीज को पकड़ेंगे कि ठीक यहाँ ये हमारा हेड क्वार्टर है. उसका इस बात से क्या मतलब है? जब ब्रदर ब्रैनम यहाँ थे तो बहुत से लोगों ने इसे गलत समझ लिया था और उन्होंने सोचा कि दुल्हन को एरिजोना जाकर उसकी पैरवी करनी होगी ताकि हम रैप्चर का हिस्सा बन सके. ब्रदर ब्रैनम ने उनको बिल्कुल सादगी से जवाब दिया, ठीक यहाँ ठहरे रहो, ये मेरी जगह है. एक बड़े गिरोह ने अपना रुख उस जानिब कर लिया और वो यहाँ और वहाँ जाना चाहते थे. फिर मैंने उन्हें बताया कि ठीक यहाँ ठहरे रहो, यहाँ ठहरे रहो, ठीक यहाँ ठहरे रहो, यही वो जगह है. पूरे अमेरिका में से लोगों ने एरिजोना जाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने बिल्कुल सादगी से उन्हें बताया, यहाँ ठहरे रहो, यही वो जगह है. जेफरसन विल में ठहरे रहो, क्या उसने ये फरमाया है? मेरा मुकाशवा ये है कि ये खुदा था जो अपने नबी के वसीला बात कर रहा था और लोगों को बता रहा था, टेप्स के साथ ठहरे रहो, यही वो जगह है. वो बहुत परेशान था और उसने कहा कि उसको लोगों के लिए कुछ तो करना था. उसे क्या ही करना चाहिए, उसे उन्हें कौन से चर्च भेजना चाहिए, उन्हें कहां पर जाना चाहिए. ब्रदर ब्रैनम ने क्या कहा कि उसे क्या करना चाहिए. पर अब मुझे उन बच्चों को यहाँ लाना पड़ा ताकि वो कुछ खा सके. वो वहाँ रेगिस्तान में भूखे हैं. उसने ये नहीं कहा कि उन्हें किसी मकामी चर्च जाने की जरूरत है ताकि वो उन छोटी टिक्कियों को खा सके. उसने कहा कि वो उन्हें यहाँ पर लाना चाहता है ताकि वो कुछ खा सके, वरना वो भूख से मर जाएंगे. दोस्तों, ये मेरा मुकाशवा है. अब एक बार फिर इसे गलत ना समझें या कुछ ऐसा ना कहें जो उसने नहीं कहा. ये कहकर ब्रदर ब्रैनम चाहता था कि हर एक बिलीवर जेफरसनविल में आ जाए ताकि वो दुल्हन का हिस्सा बन सके. ब्रदर ब्रैनम जानता था कि तमाम लोग और पूरी दुनिया में से हर एक बिलीवर जेफरसनविल में आकर नहीं रह सकता. ऐसा होना नामुमकिन था. तो फिर उसका क्या मतलब था? वो मसीह की दुल्हन को टेप्स के चौगिर्द इकट्ठा और मुतहिद कर रहा था, जो कि दुल्हन के लिए रिकॉर्ड और जखीरा की गई ताकि इससे वो खा सके. ये मैसेज, ये आवाज, ये आज के लिए खुदा का फरमुदा कलाम है और यही यीशु मसीह की दुल्हन को मुतहिद और कामिल करेगी. उकाब गोश्त से ही खाते हैं. अब बाइबल में उकाब को एक नबी कहा जाता है. एक नबी उकाब होता है. खुदा अपने आप को एक उकाब कहता है और फिर हम नन्हे उकाब हैं जो के बिलीवर्स हैं, आप समझे. और वो गोश्त कहाँ है जिससे वो खा सकते हैं? वो कलाम है. जहाँ कहीं भी कलाम है तो परिंदे की हकीकी फितरत नजर आएगी. आज खालिस शनाख्त शुदा बगैर गलत फहमी के खुदावंद यूं फरमाता है, कलाम कहाँ पर है? वाहिद सिर्फ एक ही जगह है और वो टेप्स हैं. मैं मजीद आगे और आगे जा सकता हूँ, मैं कोट पर कोट दे सकता हूँ, लेकिन इस मैसेज और ब्रदर ब्रैनम ने जो कुछ कहा है उसे समझने के लिए खुदा की तरफ से मुकाशफा की जरूरत है. हमें मुकाशफा के वसीला लाइंस के दरमियान की बातों को पढ़ने की जरूरत है, लेकिन वही कहें जो उसने कहा है, क्योंकि यही वो खालिस कलाम है. ये आज के सवाल और जवाब बात हैं जिन पर मैं ईमान रखता हूँ. आज बहुत से मुनाद लोगों से ये कह रहे हैं कि होम टेप चर्च रखने से हम कलाम से बाहर हैं, और वो जो ब्रदर ब्रैनम ने करने के लिए कहा है, उन्हें ये महसूस होता है कि हमें जरूर ही वहाँ जाना चाहिए जिसे वो चर्च कहते और मानते हैं. यकीनन बहुत से हकीकी और ब्रदर ब्रैनम की तरफ से कई कोट हैं जहाँ वो बिल्कुल सादा तरीके से बताता है. अब आप किसी अच्छे फुल गॉस्पेल चर्च जाएं और आपको एक होम चर्च मिल जाएगा. मैं इस बात पर पूरे दिल से ईमान रखता हूँ क्योंकि ऐसा उसने कहा है, लेकिन मैं ईमान रखता हूँ कि हम होम टेप चर्च करने के वसीला इस बात को पूरा कर रहे हैं. हमारी जगह खुदावंद के लिए अहमियत नहीं रखती क्योंकि वो सिर्फ एक इमारत है, लेकिन खुदावंद के लिए हमारा फर्ज है कि हम उसके कलाम के साथ ठहरे रहें, ना कि किसी जगह या फिर किसी इमारत के साथ. एक जगह दुल्हन को बचाती या कामिल नहीं करती है, बल्कि
सलाम करता है। अगर मैं एक चर्च बिल्डिंग में जाऊं और वो सबसे अहम चीज ही भूल चुके हैं, जो कि प्रेस प्ले करने का वसीला खुदा की आवाज को सुनना है, और उन्होंने इस चीज को मुनादों के पैगामात सुनने से तब्दील कर दिया है, तो क्या ये चीज आपको मुकम्मल तौर पर मुतमिन और आपकी रूह को भर पाएगी? मेरे भाई और बहन, शायद आपकी रूह इससे भर जाए, लेकिन दुल्हन कभी भी इससे मुतमिन नहीं होगी। मुझे यह मुदाखलत करके कहने दें कि हजारों लोग हैं जिनके पास जाने के लिए कोई भी चर्च बिल्डिंग मौजूद नहीं है, तो क्या वो खो चुके हैं? अगर उनके पास पास्टर या चर्च नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वो दुल्हन नहीं हो सकते। अगर आप चर्च बिल्डिंग से 100 मील की हदूद में रहते हैं, तो फिर क्या आपको उस चर्च जाने की जरूरत है? लेकिन अगर आप उससे दूर रहते हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैं ऑनलाइन खादम को तो सुन लूंगा, लेकिन मैं ऑनलाइन टेप्स को नहीं सुनूंगा। क्या वो जिस्मानी इमारत है जिसके मुतालिक नबी कह रहा है कि वो सबसे जरूरी चीज है जहां आपको जाना चाहिए? बस नबी दुल्हन को कहां पर लाना चाहता था? अगर आप यहाँ ब्रैनम टैबरनेकल नहीं आ सकते, तो किसी भी चर्च को ले और वहाँ जाएं। फिर से उसकी पहली ख्वाहिश लोगों को कहां पर भेजने की थी? वो ब्रैनम टैबरनेकल है, जो कि कलाम यानी टेप्स है। यही वो चीज है जो खुदा ने इस आखिरी जमाना में दुल्हन के लिए मुहैया की है, और हम इसे हर रोज और हर इतवार ही कर रहे हैं। तो मैं गलत फहमी में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि दुल्हन होने के लिए आपको ब्रैनम टैबरनेकल के साथ टेप सुनने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चर्च नहीं जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुनादों को सुन नहीं सकते। अगर आप इस पर ईमान रखते हैं, तो फिर आप कलाम से बाहर हैं। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि टेप्स पर खुदा की आवाज को सुनना सबसे जरूरी आवाज है, जो कि आपको सुननी चाहिए। और मैं ईमान रखता हूँ कि हर एक पास्टर को इस आवाज को यानी टेप्स को अपने चर्चिस में चलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने टेप ना चलाने का हर बहाना तलाश कर लिया है। अगर आपका चर्च ऐसा है, तो फिर आप कलाम नहीं खा रहे हैं। ये वाज़िया है कि वो क्या नहीं करना चाहता था और जो लोग कर रहे थे। और बस आप चर्च जाएं, घर पर ठहरे ना रहें, मछलियां पकड़ने जाएं, शिकार के लिए जाएं और इतवार को इस तरह की चीजों को करें। हम ये नहीं कर रहे। हम सिर्फ उस वाहिद चीज के चौगिर्द इकट्ठे हो रहे हैं जो कि दुल्हन को मुत्तहिद करेगी। वो ये मैसेज, वो ये आवाज है। एक बार फिर से मैं चर्च जाने में ईमान रखता हूँ। दुनिया के चौगिर्द ऐसे बहुत से चर्चेस हैं जो अपने पुलपट पर सबसे पहले टेप्स को रखते हैं। खुदावंद की तारीफ हो। लेकिन क्या मैं ये ईमान रखता हूँ कि आपको घर पर ही रहना चाहिए, या तो फिर आप दुल्हन नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, मैंने कभी इसके मुतालिक सोचा नहीं है, ना ही इस पर ईमान रखा है। मैं बस यही चाहता हूँ कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं या आप कौन से चर्च जाते हैं, आप फक्त प्रेस प्ले करें। अगर आपके पास मुकाशफा नहीं है कि वो क्या कह रहा है, तो फिर आप बिल्कुल यही कहेंगे, मुझे ब्रदर ब्रैनम को सुनने की जरूरत नहीं है, या हर बात से मुत्तफिक होने की जरूरत नहीं है जो वो कहता है। बल्कि उसने खुद कहा, और भी बहुत से खुदा के बुलाए गए आदमी हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हम यहाँ गौर करते हैं और कहते हैं, क्या हमें किसी दूसरे चर्च जाना चाहिए जो मेरे साथ मुत्तफिक नहीं है? यकीनन मैं नहीं। मैं साहिल समुंदर पर वाहिद पत्थर नहीं हूँ। आप जानते हैं, हर जगह पर खुदा परस्त आदमी मौजूद है। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैं उनमें से एक हूँ। टेप्स पर खुदा की आवाज ही मेरा पत्थर है, मेरी चट्टान है। यही वो आवाज है जो मैं सुनना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि ब्रैनम टैबरनेकल भी सुने। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, आप खुशामदीद हैं इस इतवार 12 बजे जेफरसनविल टाइम पर, जबकि हम खुदा की आवाज को हमारे कई सवालात का जवाब देते हुए सुनते हैं जो कि आपके दिल में है। और बस खुद से सुने कि आया वो तमाम बातें जो मैंने लेटर में तहरीर की हैं, क्या वो कलाम से बाहर है, और क्या मैंने उन बातों को गलत समझ लिया है जो खुदा ने अपनी दुल्हन से कही है। जो कुछ भी उसने टेप्स पर कहा है, वो खुदावंद यूं फरमाता है, ना कि वो